हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिनस्टॉप। आज हम बात करेंगे इस बैंक के बारे में। आजकल ये स्टॉक बड़ी चर्चा में है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मान रहे स्टॉक में फिर से तेजी आएगा और स्टॉक आग की तरफ भागेगा और पुराना लेवल 200-400 लेवल तक जा सकता है। मार्केट में एक बेहतरीन खबर है। इस बैंक का सीईओ प्रशांत कुमार ने बोला है, कंपनी ने अपना 48,000 करोड़ की बैड लोन्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएस को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स को दिया गया है। इस बैंक का प्लान है पूरा 48,000 करोड़ की बैड लोन्स एआरसी को ट्रांसफर करके अपना बैलेंस शीट को क्लियर करेगा और बैलेंस शीट को देख के न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाह रहे और उससे न्यू डिपॉजिट्स बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इस बैंक की ग्रोथ भी बढ़ेगा। क्या दोस्तों, इससे कंपनी का बैलेंस शीट पूरा सुधर जाएगा? अपना विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी उम्मीद में बहुत लोग बैठा है और स्टॉक को बाई करने के लिए सोच रहे हैं। क्या दोस्तों, ये सच साबित हो सकता है? स्टॉक का पूरा एनपीएस पूरा जीरो हो जाएगा, स्टॉक का पूर्व वैभव आएगा और स्टॉक का लेवल फिर से 400 पहुंच जाएगा। अगर इस उम्मीद में अगर रहेगा तो इस वीडियो का अंत तक देखिए। इस वीडियो में एस बैंक के बारे में, नया न्यूज़ के बारे में, एस बैंक का पॉजिटिव्स के बारे में पूरा चर्चा करेंगे और अंत में स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करके स्टॉक का नियर टर्म, शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी मैं बताऊंगा। इस वीडियो का अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए। पहले देखते हैं एस बैंक का पॉजिटिव्स। पहला पॉजिटिव है, एस बैंक ने अपना बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए सोचा है और उसके लिए अपना एनपीएस बैड लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी को बेचने का प्लान भी स्टार्ट किया है। बैंक ने बैड लोन्स बेचने के लिए बिडिंग इनवाइट किया है थ्रू एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसमें 13 ग्लोबल प्लेयर्स पार्टिसिपेट किया है, उसमें 4 को शॉर्टलिस्ट किया है और उसमें जेसी फ्लावर्स एआरसी को फाइनली चूज किया है। एंड उसके बाद कंपनी ने स्विस चैलेंज 16 को लॉन्च किया है। इसमें क्या है, सारा एआरसीज को एक मौका मिलेगा सारा एंटायर पूल ऑफ एसेट्स को बिड करने के लिए। एंड ये पूरा प्रोसेस 60 to 75 डेज यानी 2 महीने से 2.5 महीने तक कंप्लीट हो जाएगा। इंटरव्यूअर ने पूछा था, टॉक टू अस अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ द डील, हाउ मच मनी आर यू गोइंग टू पुट इन, how much stake are you getting and what is the base bid of JC Flowers? सीईओ ने बोला था, कंपनी के पास एक स्ट्रेस पूल ऑफ 48,000 करोड़ बैड लोन से पूरा की पूरा सेल में लगाया गया है फॉर एआरसी कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अगेंस्ट दिस 48,000 करोड़ वो लोग ऑलरेडी एक प्रोविजन कवरेज रखा है 81% एंड पूरा 48,000 करोड़ में बेस बिड है 11,100 करोड़ और एस बैंक को उस एआरसी कंपनी में 20% स्टेक, 20% हिस्सेदारी लेने के हक बनेगा और उसके आगे वो ले नहीं सकता है। और उस 20% स्टेक लेने के लिए एस बैंक इन्वेस्ट करेगा 350 करोड़। और दोस्तों, एस बैंक का फ्यूचर प्लान है, इट विल रेज अप टू $1 बिलियन फाइनेंशियल ईयर 2023। किसके लिए? कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए वंस एनपीए चैलेंज इज ओवर। सो कंपनी एक्सपेक्ट कर रहे 2023 तक ये पूरा बैलेंस शीट से एनपीएस हटाया जाएगा और एस बैंक फर्दर कैपिटल रेस करके बैंक का कोर बिजनेस को बढ़ाएगा। येस बैंक का दूसरा पॉजिटिव, कंपनी का डिपॉजिट्स बढ़ रहा है। कंपनी का डिपॉजिट्स अभी 1,97,192 करोड़ पिछले साल से 21% ग्रोथ है।
यस बैंक का एडवांसेस में भी ग्रोथ है, 1,81,000 करोड़ है। पिछले साल से 8% ग्रोथ हुआ है। यस बैंक ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख खासा अकाउंट्स, 11 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स ओपन किया है। और यस बैंक कॉर्पोरेट से रिटेल में ज़्यादा फोकस किया है। रिटेल एसेट्स भी बहुत बढ़ गया है। उसका मिक्स्ड पोर्टफोलियो है, बिजनेस लोन्स, ऑटो लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, पर्सनल लोन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इन सब में रिटेल एसेट्स बढ़ गया है। यस बैंक अपना लीडरशिप पोजीशन अभी भी जारी रखा है। अभी भी यस बैंक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का लीडर है। दोस्तों, यस बैंक ने डिपॉजिट्स बढ़ाया, एडवांसेस बढ़ाया, 10 लाख के ऊपर अकाउंट्स को खोला है, रिटेल में फोकस भी बढ़ाया है और अभी भी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में लीडर है। ये सारा पॉजिटिव्स के अलावा यस बैंक ने अपना फाइनेंशियल्स को भी इम्प्रूव किया है। कंपनी का रेवेन्यू भी मेंटेन कर रहा है। रेवेन्यू 4,000 से 5,000 करोड़ के बीच में मेंटेन कर रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट दिखाया है। सितंबर क्वार्टर में 226, दिसंबर क्वार्टर में 266, मार्च क्वार्टर में बढ़ के 367 करोड़ है। प्रॉफिट्स के साथ साथ कंपनी का नेट एनपीए भी कम होते आया है। सितंबर क्वार्टर में 5.55%, दिसंबर क्वार्टर में 5.29%, मार्च क्वार्टर में 4.53%। ये बढ़िया इंप्रूवमेंट है। कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स है मार्च 2021 में 28,000 करोड़, मार्च 2022 में भी रिजर्व्स मेंटेन किया गया है 28,000 करोड़, लेकिन बोरोइंग्स देखिए 2,26,000 से बढ़ के 2,69,000 हो गया है और टोटल लायबिलिटीज भी 2,73,000 से बढ़ के 3,18,000 हो गया है। कंपनी का लायबिलिटीज हमेशा घटना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, एक बुरी खबर है। 2020 में प्रोमोटर्स के स्कैम के बाद आरबीआई ने कंपनी को बचाया है। सारा बैंक्स मिलके कंपनी का स्टेक खरीदा है। उसमें अभी भी एसबीआई का शेयर सबसे ज़्यादा है। एसबीआई के पास अभी 30% शेयर है, आईसीआईसीआई बैंक के पास 3%, एक्सिस बैंक के पास 2%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 1%, बंधन बैंक के पास 1% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो 2 लाख के नीचे है 26% होल्ड कर रहे हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स 2 लाख के ऊपर है वो लोग 8% होल्ड कर रहे हैं और एलआईसी और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर 5% होल्ड कर रहे हैं। ये सारा मिलके यस बैंक को अभी स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अभी भी एसबीआई के हाथों में है बैंक। सो आगे आने वाले दिन में एसबीआई कुछ ना कुछ करके यस बैंक को आगे लेके जाएगा। दोस्तों, अभी यस बैंक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। पिछले 6 महीने से यस बैंक में कोई मूवमेंट नहीं है। बीच में एक बार 16 प्राइस टच किया है बट अभी भी स्टॉक उसी लेवल पे है। पिछले 1 महीने से ही स्टॉक में तेजी आया है। स्टॉक 9% भागा है। आज के दिन स्टॉक 1.5% भाग के 13.55 में क्लोजिंग किया है। स्टॉक का लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए। स्टॉक सितंबर 2019 में 400 लेवल पे रहा करते थे। अभी ये स्टॉक 13 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 1 साल से स्टॉक इसी रेंज में फंसा हुआ है। 2021 में एक बार 20 रुपीज तक टच किया है और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आया है और स्टॉक लगातार गिर के 12 से 14 के बीच में ही ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे देखिए गाइस, 2 ट्रेंड लाइन्स के बीच में स्टॉक ट्रैवल कर रहा है। नीचे का जो ट्रेंड लाइन है 12.5 के आसपास वो एक सपोर्ट की जैसे एक्ट कर रहा है एंड ऊपर का ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ पे स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया मैं सारा पॉइंट्स को टच करके ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन सकता है। वंस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद स्टॉक में तेजी आ सकता है। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस को भी क्लोजली ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज है एंड और ब्लू लाइन है 100 डे मूविंग एवरेज है। सितंबर 2021 में ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में गैप देखिए और वो गैप अभी बहुत कम हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज बहुत नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, अगर आने वाले दिन में
और दोनों मिलके एक सपोर्ट के जैसा भी एक्ट कर सकता है। अगर वंस एक ग्रीन कैंडल इन दोनों का सपोर्ट लेके अगर फॉर्म होगा तो स्टॉक में तेजी आ सकता है। अगर अगला कैंडल भी ग्रीन बनेगा तो स्टॉक में और भी तेजी आ सकता है और स्टॉक सीधा 15, 18, 20 तक भी भाग सकता है। दोस्तों, अगर 20 के ऊपर भागने के लिए स्टॉक में भयंकर चेंज ऐसा आना चाहिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जेसी फ्लावर्स बहुत बढ़िया काम करना चाहिए और पूरा एनपीएस को वसूल करके कंपनी का बैलेंस शीट को रियली बदलना चाहिए। सिर्फ एनपीएस को हटा के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को देने से स्टॉक में बदलाव नहीं आएगा। कंपनी का एनपीएस 0 नहीं होगा। कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी रहेगा। जब तक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रियली काम करके एनपीएस को रिकवरी करेगा तभी स्टॉक में बदलाव आएगा। स्टॉक धीरे धीरे से ही बढ़ेगा, अचानक नहीं बढ़ेगा। स्टॉक में तेजी आने का चांसेस है, 20 तक जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है। उसके ऊपर जाने के लिए एआरसी कंपनी को बहुत बढ़िया काम करना चाहिए। अच्छा बैंक्स के पास एनपीएस सिर्फ 5% ही रहता है। येस बैंक के पास एनपीए 13% के ऊपर है। तो सोचिए गाइस, बहुत काम करना पड़ेगा कंपनी को एनपीएस को कम करने के लिए। उसके बाद ही स्टॉक में तेजी आएगा। इसके लिए वक्त लगेगा, 2 से 3 साल भी लग सकता है। अगर स्टॉक को हाई लेवल में बाई करके बैठा होगा तो स्टॉक के लिए टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए। स्टॉक जरूर 30 रुपये, 40 रुपये, 50 के ऊपर भी जा सकता है। अगर आप नया इन्वेस्टर ट्रेडर होगा तो सावधान रहिए। ऑपरेटर भी आ सकता है स्टॉक में, केयरफुली आप निवेश करिए। यही है दोस्तों येस बैंक के बारे में। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा रहेगा तो प्लीज़ लाइक करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और इस स्टॉक के बारे में आपका विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, उसमें मैं डेली अपडेट्स कर रहा हूँ। और मेरा पेजेस है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए।